हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ मौर्य है। केएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको गोल सेक फंक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में बताएंगे और सीलिंग और फ्लोर फंक्शन जो है ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में बताएंगे। ठीक। हमारे सीट सामने बनी हुई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हम इसमें कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। गोल सेक फार्मूला पहले दिया गया है। फिर दूसरी सीट दी गई हमारी, एक है सीलिंग फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, इनका हम लोगों ने यूज भी किया है पहले। उन्हीं को कैसे इस यहाँ पे वर्क कराएंगे उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले गोल सेक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, प्रोडक्ट नेम हमने माउस कीबोर्ड मॉनिटर कुछ लिख लिए, उनके प्राइस कुछ लिख लिया है और कुछ क्वांटिटी लिख लिया है। आपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नेम दूसरा भी डाल सकते हो, प्राइस भी डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस इसमें ये समझना है आपको फार्मूला काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको अमाउंट निकालना होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए आपने माउस जो है क्वांटिटी कितनी ली, 5 क्वांटिटी ली और उनका प्राइस है 200। अगर आप 5 माउस लिए हैं, एक माउस का रेट 200 रुपए है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपका टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो कॉमन सी बात है, आप एक माउस अगर 200 का है, क्वांटिटी 5 है, तो आप 200 का 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेगा। तो जिसमें मतलब सेल में लाना है कैलकुलेशन करके, उस सेल में क्लिक कर लीजिएगा, इक्वल लगाइएगा, प्राइस पे क्लिक करिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल लगा लीजिएगा, फिर क्वांटिटी पे क्लिक कर दीजिएगा, आप इंटर कर दीजिएगा। जैसे इंटर करेंगे आपका अमाउंट हो जाएगा। देखो, 200 गुणे 5 कितना हो गया, आपको 1000 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑटो फिल लगा देंगे। ये हमारा कैलकुलेशन होकर के आपका जो 800 गुणे 4, देखो यहाँ 3200 हो गया आपका। 1000 गुणे 3 आपका 3000 हो गया आपका। बाकी कैलकुलेशन हमारा हो चुका है। अब हम लोग करते हैं कि यहाँ टारगेट वैल्यू, मान लो सामान हम लोग खरीद के ले आए। ठीक। अब हमको इनको बेचना है, मान लो सपोज है। तो हम कभी कभी सोचते हैं ना कि कोई सामान एक कितने रुपए का बेचे कि हमारा टारगेट लगभग बेनिफिट मिल जाए। या टारगेट हो जाता है कि लगभग 1000 का सामान लाए, हम 2000 का बेचना चाहते हैं, तो एक सामान कितने रुपए का रहे। तो गोल सीक फंक्शन के माध्यम से हम लोग उसका चेंजमेंट कर लेते हैं, प्राइस का भी देखिएगा। मान लो यहाँ पे टारगेट वैल्यू 1000 का सामान हमारा हो रहा है माउस का, हम यहाँ पे हम चाहते हैं 2000 हो जाए। 2000 रुपए हमको कमाने हैं इससे। तो हम लोग करेंगे 2000 लाएंगे कैसे पूरा कवरेज। तो जहां में अमाउंट निकल के आया है ना, उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप चलेंगे टूल्स मेनू पर। टूल्स मेनू पे चलेंगे, यहाँ पर आपको गोल सीक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, गोल सीक पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे गोल सीक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो, पहला बॉक्स है फार्मूला सेल, इसमें बाय डिफॉल्ट सेल एड्रेस रहेगा, उसमें तुम्हें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। टारगेट वैल्यू आपने जितनी लिखी वो यहाँ पे लिख दिया। जैसे 2000 चाहते तो यहाँ पे 2000 लिख दीजिएगा। फिर वेरिएबल सेल अगला पॉइंट दिया गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप प्राइस बढ़ाना चाहते हो, क्वांटिटी क्वांटिटी तो हम लोग आपको समझ के प्राइस हमको बढ़ाना है। तो प्राइस वाली सेल में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, उसके बाद क्या करना, ओके। अभी देखिएगा जहाँ पे 200 लिखा है वो प्राइस हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो 400 रुपए हो चुका है आपको, ये देखो आप यहाँ पे देखिएगा 400 रुपए हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 400 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो हमारा टारगेट जो है 2000 का क्या होगा, पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रोसेस चलता है। फिर देखते हैं एक बार, हम और नीचे कीबोर्ड वाला दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ 3200 रुपए के कीबोर्ड हुए हैं, हम चाहते हैं इनको बेचे कितने का, 4000 रुपए को कमाना है इससे। तो ठीक, 4000 कमाना है तो क्या करेंगे, अमाउंट वाले बॉक्स में क्लिक कर लिया कीबोर्ड में, फिर हम लोग चलेंगे टूल्स मेनू पर। फिर से गोल से एक फंक्शन पर आएंगे। टारगेट कितना हमारा है कमाने का, 4000 रुपए का है। फिर वेरिएबल इन सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस कितना दिया गया, 800 रुपया दिया गया, तो हमको प्राइस बढ़ाना है, तो 800 रुपये में क्लिक कर लिया। अब 800 से हमारा प्राइस बढ़ेगा, कितने रुपए का बेचे कि हमारा 4000 होता है, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे। यहाँ पे देखो 1000 का एक कीबोर्ड हो गया, तो हमारा जो 4000 रुपये होगा। देखो दोनों अमाउंट हमारे इक्वल हो जाते हैं इसीलिए। इसी तरह हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर हम चाहते नहीं मॉनिटर हमारा 5000 का बिके। 5000 हमको इकट्ठा करना पैसे बेच करके, 3 मॉनिटर। तो यहाँ पर देखो अमाउंट जहाँ पे है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। चलेंगे हम लोग टूल्स मेनू पर, गोल सीक पे क्लिक करेंगे। टारगेट हमारा कितने का है, 5000 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5000। फिर वेरिएबल सेल, हमारा वही प्राइस बढ़ाना है, तो इस पर प्राइस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे, ओके करने में यहाँ पे यस करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पर 1666 रुपए दशमलव में आएगा पैसा। इतने हिसाब से हम लोग बेचेंगे तो हमारा 5000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा गोल सिर्फ फंक्शन होता है। हम लोग टारगेट वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने में बेचे हैं, कैसे सामान वगैरह होता है, जो भी चीजें होती हैं, नंबर वगैरह मार्कशीट में होते हैं, उनको मैनेज करना रहता है कि फेल हैं, पास कितने नंबर पे हो जाएंगे। उन चीजों को हम लोग पता करते हैं। आई होप गोल सिर्फ फंक्शन आप समझ गए हो कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कैसे वर्क करता है। ठीक। हम लोग आते हैं दूसरी सीट पर। दूसरी सीट में यहाँ पे देखो सीलिंग फंक्शन दिया गया है और फ्लोर फंक्शन दिया गया है। तो हम लोग चलो इसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स में कुछ वैल्यू लिखी हुई है, वाई में हमने वैल्यू कुछ लिख दिया है। अब हम लोग डिवाइडेशन करते हैं इसका।
देखो ध्यान रखना कि एक्स में जो वैल्यू दो ना, इधर कॉलम में बड़ी वैल्यू देना और इधर छोटी वैल्यू देना, जिससे मतलब डिवाइडेशन हो जाए, क्योंकि इसमें डिवाइड होता है। अब सीलिंग निकालना है तो इसमें इक्वल लिखते हैं, फिर लिखोगे सेलिंग, लिखेंगे सेलिंग, लिखेंगे इंटर करिएगा तो सीलिंग लिख गया। इसमें पहली वैल्यू जो है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर वाई वाले कॉलम को फिर से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, वाई वाले कॉलम में जो वैल्यू थी इंटर कर देंगे यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, इसको मैं जो है फिर से लगाता हूँ फार्मूला यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा बॉक्स हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, बॉक्स थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है हमारा। एडजस्टमेंट पर इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर फिर इक्वल लगाएंगे, आप लिखोगे सेलिंग, सेलिंग लिखा हमने यहाँ पर। अब देखो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर 3 पे क्लिक किया, फिर इंटर किया। अब देखो यहाँ 22 को 3 से इसने डिवाइड किया, तो 22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो सेलिंग फंक्शन में क्या हुआ, ये जो 3 से हमारा 22 तो कटेंगे, लेकिन जस्ट इसके आगे जो नंबर है उसको देखो इसने बता दिया है। तो सेलिंग फंक्शन का काम ये होता है कि जिस भी नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से, देखो 22 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट 22 के आगे जो नंबर 3 से कटेगा उसको बताता है आपका। ठीक है, ध्यान समझिएगा। 22 के आगे जस्ट जो नंबर होगा जो 3 से कटेगा उसको बताएगा यहाँ पे। तो 3 अट्ठे 24 होता है ना, 3 अट जा, तो यहाँ पे 24 बता दिया। अब यहाँ पे हम देखो ऑटो फिल लगा लेते हैं, ऑटो फिल लगा के आपको दिखाते हैं। देखिएगा नीचे 48 भी आया। 45 के बाद हमारा 4 से नंबर कौन सा कटेगा, 48 के लिए 48 बता रहा है। 54 के बाद हमारा 5 से कौन सा नंबर कटेगा, 55 बता रहा है। 33 के बाद 4 से नंबर हमारा कौन सा कटेगा, 36 बता रहा है। तो सीलिंग फंक्शन काम यही होता है, ठीक है ना। जो नंबर डिवाइड करेंगे हम लोग, वो देखता रहता है कि उस नंबर के बाद कौन सा नंबर कट रहा है, उसके बारे में बताता है। जस्ट फ्लोर फंक्शन में जो होता है, जस्ट पहले वाला होता है, इस पर बताता है आपका। देखो फिर इसमें कर रहे हैं, इसको क्लिक किया, काम लगाया, फिर 3 पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखो 21 बता दिया। 22 के पहले 3 से कौन सा नंबर कटेगा, 21 कटेगा, इसलिए 21 बता रहा है। तो फ्लोर फंक्शन का हमारा काम ये हो जाता है, ठीक है ना। फ्लोर फंक्शन हमारा जस्ट पहले वाली वैल्यू बताता है, और सीलिंग फंक्शन जो होता है जो जस्ट बाद में जाता है वो बताता है। क्योंकि सीट में हमने वर्क करके आपको दिखाया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार की, आप वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम फिर से एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। और ज्यादा समस्या आती है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर उसमें नीचे दिखता रहता है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसके बारे में डिटेल में हम बता देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने इतना डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग सीट में तो कर लेते, मान लो सिंगल वैल्यू अलग से बाहर निकालना, तो क्या करते हैं, इक्वल लगाओ, सीलिंग लिखिएगा। अब जिस भी नंबर को डिवाइड करना, मान लो 45 को हमको डिवाइड करना, मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4 लिख लेता हूँ। अब सीलिंग फंक्शन 45 को हम नंबर 4 के बाद कौन सा नंबर कटेगा, इंटर करेंगे, देखो 48 बता दिया हमारा। वही जस्ट हम लोग फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर लिखेंगे, फ्लोर में यहाँ पे मान लो लिख देते हैं हम 91 लिख दिया, ठीक है। कामा लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 5। तो अब 91, कामा लिखो 5 लिखो, पहले नंबर हमारा कौन सा कटेगा, इंटर करेंगे, देखो 90 कट जाएगा, 90 बता रहा है। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग ओ लेवल ट्रिपल सी एग्जाम दे रहे हैं, उनके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।